सर ये 21 तारीख को हमारी संज्ञान में आया था। जो डी ब्लॉक एससीओ के ओनर्स हैं वो आए थे हमारे पास कि ऐसे ऐसे जेएनके बैंक ने नोटिस लगाया हुआ है और इसकी ऑक्शन हम कर देंगे 60 दिन में, अगर कोई इसका रिप्लाई नहीं आया तो। और कंपनी के हेड ऑफिस में जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, उनकी बैंक वालों से भी मीटिंग हो गई है। उनसे कंपनी के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, बहुत अच्छे टर्म्स हैं और वो कह रहे हैं अभी 15 मई से पहले हम इसका जो है सेटल करवा देंगे ये मामला। एनपीए खाता हो गया, नोटिस वहाँ भी पहुँच गए होंगे, तब जाके क्यों नहीं अब ये संज्ञान अब एसपी के पास गए हैं 420 का मामला दर्ज करवाने के लिए। सर हेड ऑफिस का हमें नहीं पता, हमारे को तो लोकल बैठे हैं हम पानीपत में, जो पानीपत के कस्टमर आए थे और नोटिस लगा था पानीपत में। हम ये लोन जो लिया गया है कैसे लिया गया, क्योंकि रजिस्ट्रियाँ हुई हुई इनकी अपनी, उसके बाद लोन लिया या पहले लोन लिया गया था, कितने का लोन था? सर लोन कब लिया है इसकी तो हमारे को अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो है ये कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन लिया हुआ है। 15 मई की क्या सेटलमेंट हुई? पूरा लोन चुकाओगे या कुछ 1-2 करोड़ रुपया देके, या कि एनपीए से खाता हटाओगे? वो ये बात नहीं हुई अभी कि किस तरीके से सेटल होगा ये, लेकिन जो है सेटल जैसे भी होगा कंपनी के अधिकारी करवा देंगे। कहने का मतलब कि पूरा अंचल सेफ नहीं है, मतलब कहाँ कहाँ किसका काम कर रखा है? सर हमारी संज्ञान में नहीं है ये चीज़, ठीक है जी। जो चीज़ अभी हमारे सामने आई थी हमने उसी का ही पता कराया सर। तो ये पता नहीं लगा कितना लोन था और कब से चल रहा था? एनके बैंक का है, 22 करोड़ का है सर। अमाउंट 22 करोड़ का दिया हुआ सर। दो चीज़ें हैं, एक तो वहाँ से भी पैसा खा गया आप लोग एज ए सिक्योरिटी, और एक बेच के भी पैसा खा गया आप लोग, मालिक फिर सेफ नहीं है। कभी भी कोई भी नोटिस आएगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कम से कम पहले हमें टाइम तो दिया जाएगा ना हर चीज़ के लिए, तभी संज्ञान में आती हैं चीज़ें। अब जैसे इस वाले नोटिस में भी 60 दिन का टाइम दिया गया है और जिसको हम उसको 30 दिन से पहले ही हम इसको क्लियर करवा देंगे सर। वॉइस ऑफ पानीपत पर कल हमने अंचल का बड़ा फ्रॉड एक खबर चलाई थी, जिसके बाद खबर काफ़ी शेयर हुई और कई लोगों की प्रतिक्रिया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस सारे मामले को लेकर अब अंचल के जो प्रतिनिधि हैं वो मेरे साथ हैं, सुशांत सिटी के सेल्स मैनेजर वरुण गुप्ता से बात करते हैं। गुप्ता जी, ये कैसे हो गया, ये लोन लाने वाला जो सिस्टम था, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे? जी सर। सर ये 21 तारीख को हमारी संज्ञान में आया था। जो डी ब्लॉक एससीओ के ओनर्स हैं वो आए थे हमारे पास कि ऐसे ऐसे जेएनके बैंक ने नोटिस लगाया हुआ है और इसकी ऑक्शन हम कर देंगे 60 दिन में, अगर कोई इसका रिप्लाई नहीं आया तो हमने इनसे एक रिक्वेस्ट लेके कंपनी में आगे फॉरवर्ड कर दी थी हेड ऑफिस में। और कंपनी के हेड ऑफिस में जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, उनकी बैंक वालों से भी मीटिंग हो गई है। उनसे कंपनी के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, बहुत अच्छे टर्म्स हैं और वो कह रहे हैं अभी 15 मई से पहले हम इसका जो है सेटल करवा देंगे ये मामला। तो ये गुप्ता जी, नोटिस आया आपके संज्ञान में, मामला आया हेड ऑफिस को, तो ये बात सारी पता थी पहले कि ऐसा होना है। जब एनपीए खाता हो गया तो जाहिर तौर पर वहाँ भी नोटिस पहुँचे होंगे। अब नोटिस चस्पा दिया, अब ये बेचारे दिक्कत में आ गए, तब जाके संज्ञान लिया गया। नहीं सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं जो भी ओनर्स हैं उनको क्लैरिटी देना चाहता हूँ, इसमें कोई घबराने वाली और पैनिक में लेने वाली सिचुएशन नहीं है। जो है कंपनी के अधिकारी इसको सॉर्ट आउट करा देंगे सर 15 तारीख से पहले। मेरा क्वेश्चन सर ये था कि एनपीए खाता हो गया, नोटिस वहाँ भी पहुँच गए होंगे, तब जाके क्यों नहीं अब ये संज्ञान अब एसपी के पास गए हैं 420 का मामला दर्ज करवाने के लिए? अभी क्यों कंपनी जागी, हेड ऑफिस वाले पहले क्यों नहीं जागे? सर हेड ऑफिस का हमें नहीं पता, हमारे को तो लोकल बैठे हैं हम पानीपत में, जो पानीपत के कस्टमर आए थे और नोटिस लगा था पानीपत में, हमारे संज्ञान में तभी आया सर। और आगे हमने कंपनी के अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी इस बारे में। तो पुलिस का एसपी की तरफ से कोई आया आपके पास? क्योंकि जब ये एसपी के पास गए थे उन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया था, कोई आए भी आपसे पूछताछ करने? जी अभी हमारे पास तो नहीं आए कोई, बाकी जब आएंगे तो हम जवाब दे देंगे सर। तो ये लोन जो लिया गया है कैसे लिया गया, क्योंकि रजिस्ट्रियाँ हुई हुई इनकी अपनी, उसके बाद लोन लिया या पहले लोन लिया गया था, कितने का लोन था? सर लोन कब लिया है इसकी तो हमारे को अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो है ये कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन लिया हुआ है। जो हमने एज ए सिक्योरिटी दी हुई है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं कंपनी की सिक्योरिटी में दी हुई है हमने। सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे लोन नहीं लिया हुआ कंपनी ने, एज ए लैंड दिया हुआ है ये हमने सिक्योरिटी में। और जो है कंपनी इसको सॉर्ट आउट करा देगी सर जल्दी। कौन सी और ऐसे तो और भी कितने के फ्लैट भी होंगे, मकान भी होंगे जो बना के दे रखे हैं, उनके ऊपर भी लोन चल रहा होगा? सर औरों का तो अभी हमें नहीं पता, क्योंकि जो चीज़ संज्ञान में आई है हमने इसी का ही पता करवाया अभी, और इसको जो है मैटर को सॉर्ट आउट जल्दी करा दिया जाएगा। तो ये औरों का भी पता करवा लेते हैं, कल को बेचारे वो भी खड़े होते हैं एसपी की लाइन में। औरों का भी पता करा लेते हैं सर, कंपनी में इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं ये चीज़। अगर कोई और लोन है तो उसका भी पता करा लेते हैं सर। तो 15 मई की क्या सेटलमेंट हुई? पूरा लोन चुकाओगे या कुछ 1-2 करोड़ रुपया देके, या कि एनपीए से खाता हटाओगे? सर जो कंपनी के अधिकारियों से बात हुई है
वो ये बात नहीं हुई अभी कि किस तरीके से सेटल होगा ये, लेकिन जो है सेटल जैसे भी होगा कंपनी के अधिकारी करवा देंगे सर इसको। नहीं या तो इस प्रॉपर्टी को रिलीज़ कराएंगे, या उनका लोन चुकता कराएंगे, या इसके एवज में कुछ और प्रॉपर्टी उनको इसके अगेंस्ट दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि पूरा अंचल सेफ नहीं है, मतलब कहाँ कहाँ किसका काम कर रखा है आपको नहीं पता, ये सिर्फ ऊपर वालों को पता है। सर हमारी संज्ञान में नहीं है ये चीज़, ठीक है जी। जो चीज़ अभी हमारे सामने आई थी हमने उसी का ही पता कराया सर। तो 15 मई तक अभी तो ये पता नहीं लगा कितना लोन था और कब से चल रहा था लोन जो है JNK बैंक का है 22 करोड़ का है सर, अमाउंट 22 करोड़ का दिया हुआ सर उसमें। तो डायरेक्ट आपको सेल्स मैनेजर यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई नोटिस नहीं जारी हुआ, वहाँ नोटिस जारी होगा तो डायरेक्ट वहाँ पे चस्पा दिया नोटिस, तो पैनिक होने वाला सिस्टम तो था ही। जिनके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो तो चिपके गई। नहीं सर हमने नहीं चिपकवाया ना जी, हमारी बैंक ने नॉलेज में नहीं आया, ठीक है जी। बैंक ने अपनी कार्रवाई करनी थी, उन्होंने कर दी जी। अब कंपनी उसके ऊपर जो है पॉजिटिव वे से सेटल करा देगी उसको। कंपनी किस अधिकारी से नाम लेना हो, किससे बातचीत हुई है आपकी? रिटर्न में हुई है, मेल बाय मेल हुई है या वर्बली बात हुई है? नहीं वर्बली बात हुई है जी, फ़ोन पे बात हुई है। जो है सीनियर अधिकारी जो है बैंक से टच में है और करवा देंगे सर इसको। मतलब ये तो 60-60 का ही मामला आता होगा बैंक वालों से, जैसे आप कह रहे अच्छी दोस्ती है उनकी, मतलब दोस्ती में लैंड दिखा दी। दो चीज़ें सर, मेरा सवाल सुन लीजिए, दो चीज़ें हैं। एक तो वहाँ से भी पैसा खा गए आप लोग एज ए सिक्योरिटी, और एक बेच के भी पैसा खा गए आप लोग, मालिक फिर सेफ नहीं है। बाई चांस अगर जो ये नोटिस ना आता तो डायरेक्ट ऑक्शन हो जाती, ये तो फिर इनका दिमाग तो ख़राब होना ही था। नहीं डायरेक्ट तो सर ऐसे ऑक्शन नहीं होती है कभी भी। कोई भी नोटिस आएगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कम से कम पहले हमें टाइम तो दिया जाएगा ना हर चीज़ के लिए, तभी संज्ञान में आती हैं चीज़ें। अब जैसे इस वाले नोटिस में भी 60 दिन का टाइम दिया गया है, और जिसको हम उसको 30 दिन से पहले ही हम इसको क्लियर करवा देंगे सर। ऑक्शन जब आता है 60 दिन का नोटिस आया, इससे पहले एक नहीं मेरे ख्याल कम से कम 5-6 नोटिस गए होंगे कंपनी को भी आप पैसा चुकाइए। डायरेक्ट एनपीए नहीं होता और डायरेक्ट जो है ऑक्शन का नोटिस नहीं लगता, ये तो लास्ट उन्होंने ऑक्शन का सीधा नोटिस दे दिया। तो इससे पहले कंपनी कहाँ गई थी? कंपनी भी संज्ञान में डाल सकती थी। ऐसे तो कोई सेफ नहीं है अंचल में सर। अब पहले नोटिस आया नहीं आया उसका तो हमें नहीं पता है। जब यहाँ पे पानीपत लोकेशन पे जब नोटिस लगा सर तभी हमारे संज्ञान में आया। तो ये आपकी तो जिम्मेवारी बनती है ना कि मंगवाए, कल को और भी आके खड़े हो जाएंगे। अब मैंने एक फ्लैट ले रखा तो मेरे को पता ही नहीं इस पे लोन चल रहा है। सर जिम्मेवारी है तभी कह रहे हैं ना, अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा, सेटल हो जाएगी ये चीज़। तो ये इनको बता दिया, ये लोग राजी हैं इस चीज़ में? सर हमने इनको अगले दिन ही, जिस दिन मीटिंग हुई थी उस दिन हमने सुबह मॉर्निंग में इनको इन्फॉर्मेशन दे दी थी सभी कस्टमर को कि इसमें कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, जो है कंपनी इसको 15 मई से पहले करवा देगी इसको। तो मैनेजर साहब थे गुप्ता जी, इनसे बातचीत करते हैं। ये साथ में ये भी खड़े हैं, आप बताएं जी। 15 मई तक कह रहे हैं और आपकी अब बातचीत क्या लग रहा है आपको? कह तो रहे हैं 15 मई का, पर पहले नहीं बताया इन्होंने हमें। कल और आज के बीच में 2 दिनों में बताया वर्बल बात। हमें नहीं कह रहे हैं भाई यही बात आप रिटर्न में दे दो या मेल से ड्राफ्ट कर दो हमें कोई ना कोई। और दूसरी बात मुझे जो मेजर डाउट है कि ऐसे ना हो कि उसमें से कुछ अमाउंट ये दे दें और फिर बैलेंस खड़ा रहे, महीने बाद फिर वहीं की वहीं सिचुएशन खड़ी हो जाए। तो मेरा कहने का ये है कि 100% एक NOC मिले हमें ज़मीन की, भाई ये बिल्कुल आड़ रहन से बिल्कुल मुक्त है। 100% अगर मिलती है तो देन कोई दिक्कत नहीं, हम फिर चुप हो जाएंगे, अदरवाइज तो हम चुप नहीं रहने वाले। सिंपल। ये तो सीधे कह रहे हैं वर्बली उनसे बात हुई है, उनकी अच्छी दोस्ती है। वही ना, सिर्फ वर्बल बातें चल रही है ना, वर्बल पे हम कैसे बिलीव करें? आप वही बात हमें रिटर्न दे दो, रिटर्न देने को तैयार नहीं है। तो वर्बल अभी मौके को क्या पता आगे करना चाह रहे हो, क्या पता। सर मेरे दिल में चोर नहीं है, तो वो रिटर्न में देख करने की दिक्कत क्या है? सर रिटर्न में भी बात कर लेंगे, कंपनी के अधिकारी से बात कर लेंगे जी। अगर रिटर्न में देंगे तो रिटर्न में भी जरूर, क्योंकि आपका तो बाय मेल चलता है ना। क्योंकि अगर हम 6 महीने साल की बात कर रहे हैं फिर तो बात समझ में भी आती है रिटर्न में देने की, ठीक है जी। अगर जब हम हफ्ते 10 दिन 15 दिन का टाइम ले रहे हैं तो इतना तो टाइम लगता है ना सर हर चीज़ सेटल करने। मैं सर मान लो फाइनेंस कंपनी से हूँ, मेरे से आपने मोटरसाइकिल फाइनेंस करवा रखी है, मैं अपनी मोटरसाइकिल किस्तें NP हो गया, मैं मोटरसाइकिल उठा के ले गया, 2 साथी आएंगे जिनकी मोटरसाइकिल दे दो, रिटर्न में तो दे के जाएंगे जी मैं 15 दिन में 20 दिन में दे दूंगा, पैसा दे दूंगा। तो ऐसे रिटर्न में तो आने को दिक्कत ही नहीं। सर वही कह रहे हैं, अब बात कर लेंगे, अगर कंपनी के अधिकारी रिटर्न में देंगे तो रिटर्न में दे देंगे सर। हम रख देते हैं आपकी बात भी, इनकी बात भी रख देते हैं रिटर्न में देने के लिए। तो ये बताओ जी, ये कहाँ गए आपके वो तरुण जी? ये कह रहे हैं कि रिटर्न में बात रख लेते हैं, विश्वास है इनके ऊपर? क्योंकि पहले विश्वासघात तो बड़ा हो ही गया। देखो सर, रिटर्न में कंपनी के रिटर्न से भी काम नहीं चलेगा, हमें तो बैंक से चाहिए डॉक्यूमेंट ऐसा कि जिसमें हम श्योर हो सकें कि ये प्रॉपर्टी यहाँ से रिलीज़ हो गई है। इनके रिटर्न से तो हमारे को रजिस्ट्री से बड़ा रिटर्न क्या होगा, इनका दिया हुआ रजिस्ट्री रिटर्न,
रजिस्ट्री में इन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है कि हमारा कोई लोन नहीं है, कुछ नहीं है। अब उसके बाद अगर फिर दोबारा ये लिख के दे देंगे, उसका क्या वैल्यू है? हमें तो बैंक से एनओसी चाहिए भाई, हमारी ये प्रॉपर्टी 1.25 एकड़ की प्रॉपर्टी जिसमें हमारे एसयूज़ हैं, ये हमने रिलीज़ करा लिया है, ये मतलब रिलीज़ हो चुकी है, हमारे पास अब इसका कोई पोजेशन नहीं है। ये तो 15 तारीख तक कह रहे हैं, 15 मई तक हम जो है लोन ये अपना काम करें, हम अपना काम करते रहेंगे। क्या है आगे आपको स्टेप बताना हम चाहिए? हाई कोर्ट जा रहे हैं और सीएम साहब से भी मिल लेंगे। हाँ जी, तो एफआईआर तो दर्ज करवाएंगे? हाँ, एफआईआर तो कल हमने अपना एसपी साहब को दे दिया है, वही अपना एक बार उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी करने के बाद वो हमारे को जैसे ही कॉल करेंगे हम लोग चले डायरेक्ट सीएम के बजाय गृह मंत्री भी बैठते हैं हरियाणा में, अनिल विज साहब बड़े ईमानदार हैं। सबसे मिलेंगे सर, सबसे मिलेंगे, सीएम साहब से भी मिलेंगे, विज साहब से भी मिलेंगे। अपने मतलब हक के लिए कहीं पे जाना पड़े जाएंगे। तो इन पे यकीन नहीं और रिटर्न भी आ जाए इन पे यकीन नहीं है? देखो, इनका तो हम रजिस्ट्री हमारे पास है इनकी, उसके ऊपर भी अब हमारा यकीन टूट गया, तो अब इनके किसी पेपर पे क्या यकीन करें? अबे तो बैंक से हमें अब चाहिए, बैंक अब हमारे को इन्वॉल्व हो गया थर्ड पार्टी कि बैंक के पास हमारे पेपर पड़े, हमारे को तो बैंक से ये रिलीज़ करा के दे दें कि ये आपकी प्रॉपर्टी रिलीज़ हो गई है। तो अभी फिर सीएम या उससे अपना मिलने की बात? हाँ, जब तक ये अपना काम करते हैं हम अपना काम करते हैं। आपका जी अब अपने स्तर पर क्या है, क्योंकि आमने सामने आप लोग हम भी बैठ नहीं चाहते कि बवाल हो शहर में, क्योंकि पहले शहर डूबा पड़ा भ्रष्टाचार के चक्कर में। जी सर, जो बात है हमने तो रख दी थी कि 15 मई से पहले हम जो है कंपनी से सेटल करा के दे देंगे इनको। अगर ये रिटर्न की बात कर रहे हैं तो रिटर्न की बात भी रख देते हैं। कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना। जी, रिटर्न की बात भी रख देते हैं कंपनी के अधिकारियों से। चलिए, ये मैनेजर थे मेरे साथ और ये ओनर थे। बात अब जो है क्योंकि अटकी हुई है, एक रजिस्ट्री होगी, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और कल हमने आपको खबर भी दिखाई थी और लाखों लोगों ने मेरे ख्याल खबर वो देखी थी, और आज कंपनी के अधिकारी सामने। अब देखते हैं इस मामले में क्या होता है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप अंजाल के साथ कुलवंत सिंह।